अलकनंदा जी एक विख्यात नृत्यांगना, जिन्होंने भारत का परचम न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फहराया है। वो दक्षिण कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, सिंगापुर, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में आयोजित कई कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स ग्रैटिस से सम्मानित होने वाली वो पहली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। चालीस साल के शानदार करियर में उन्हें कई राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और मानद उपाधियों से नवाजा गया है। अलकनंदा जी को एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा डॉक्टर सरोजनी नायडू पुरस्कार भी दिया गया। वो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्हें 2019 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकन चुना गया। उन्हें वर्ष 2021 में दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अलकनंदा जी ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि वो स्वयं भी नृत्य उत्सवों का आयोजन करती आ रही हैं। जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को अपने साहस से पराजित किया। अपने इलाज के दौरान उन्होंने 15 कार्यक्रमों में नृत्य किया। भारत में अलकनंदा जी को उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए साहित्य कला परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, श्रृंगारमणि और नृत्य श्री से सम्मानित किया जा चुका है। आइए स्वागत करते हैं मिस अलकनंदा दास गुप्ता जी का। शी इज़ अ कथक एक्सपोनेंट एंड अ डांसर, कैंसर सर्वाइवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो सबाई भालो आছেন। लेट्स हैव अ गुड शो। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, और स्वागत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगी कि आप किस तरह इस क्लासिकल आर्ट फॉर्म को इतने अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ आप हर जगह इसको लेके जा रहे हैं और साथ में अवार्ड्स भी आपको मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर आवर नेशन। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, कथक ही क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात है कथक में? देखिए, हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि आपको कला चुनती है, आप कला को नहीं चुनते हैं। सो इट इज़ द आर्ट विच चूजेज़ यू एंड यू डोंट चूज़ द आर्ट। तो ये मेरी डेस्टिनी थी, ये मेरी किस्मत थी कि मैं कथक शो देखने गई थी। मेरे पेरेंट्स हम लोगों को शो दिखाने ले जाते थे, चाहे वो हरि प्रसाद चौरासिया जी हो, जाकिर हुसैन जी हो। वैसे ही एक दिन पंडित बिरजू महाराज जी का शो देखने गए और मैंने माँ को बोला मुझे ये सीखना है। तो मेरी माँ बहुत ही एक एंटरप्रेन्योरिंग पर्सन है। उन्होंने जाके पूछा, भैया मैं इनको कहाँ ले जाऊँ, हमारे घर में तो कोई नाचता नहीं है। तो फिर उनको पता चला कि कथक केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट है। सो मैंने वहाँ पे तालीम ली 14 साल विद नेशनल स्कॉलरशिप। और मैं रेवा विद्यार्थी, भारती गुप्ता जी और गुरु मुन्ना लाल से मैंने तालीम ली और महाराज जी के भी प्रोडक्शंस एंड शोज़ किए हैं मैंने। तो इस कला के बारे में बताइए। आई अंडरस्टैंड कि इसमें एक्सप्रेशंस का काफ़ी यूज़ होता है। आप एक स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, बट विद द यूज ऑफ एक्सप्रेशंस इन डांस फॉर्म। एब्सोल्युटली। कथा कहे सो कथक कहलावे। स्टोरी टेलर जो कथा कहता है वही कथक है। सो आप जो पुराने टाइम में अगर देखेंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, मंदिरों से आती है। तो मंदिरों में देवी देवताओं की कथाएं कही जाती थी। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे वो ट्रांजिशन टू मुगल काल हुआ। मुगल काल से नाउ इट इज़ ऑन दी प्रोसेनियम थिएटर स्टेज में आप डांस देखते। तो हम अपना जो इन्वोकेशन है हम शुरू ही करते हैं किसी कृष्ण वंदना से, दुर्गा स्तुति से, सरस्वती वंदना से। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू इमोट थ्रू योर फेस। कहा जाता है कि डांस इज़ 50% ऑन योर फेस एंड देन इट इज़ योर बॉडी। सो जो भावनाएं आपके मन में जागृत होती हैं उस
शब्दों को सुन के, उन लिरिक्स को सुन के या गाने को सुन के वही आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि द आर्टिस्ट जो है वो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मुझे इसमें ये अच्छा लगता है, मैं पैदा तो हुई हूँ अलकनंदा से, और पर मुझे सीता प्ले करने को मिलता है, राधा प्ले करने को मिलता है, दुर्गा प्ले करने को मिलता है, और कहीं पे कृष्ण और रामा भी। तो मुझे एक चरित्र बदलने का एक मौका मिलता है और उनके इमोशंस को समझने का एक मौका मिलता है और ऑडियंस तक पहुंचाने का। मतलब एक ही जिंदगी में आप कई जिंदगियां जी हजारों लेते हैं, जिंदगियां। हजारों जिंदगियां। अब अगर इसी के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर कोई क्लासिकल डांसर या कोई भी आर्ट फॉर्म अगर अपनाना चाहता है, तो आज के दौर में इसके क्या करियर एस्पेक्ट्स हैं? देखिए, बहुत सारे करियर एस्पेक्ट्स हैं। जब मैंने डांस शुरू किया था तब एक प्रॉब्लम था एंड पीपल वर नॉट सो एक्सेप्टिंग, पर थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी। सबसे पहले है कि हार्ड वर्क, एंड देन यू हैव टू बी एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए। As a career, you become a teacher, which is one of the easiest way that आप फ्यूचर जनरेशन को अपनी संस्कृति पहुंचा रहे हैं, अपनी कला पहुंचा रहे हैं। सेकेंडली, यू कैन बिकम अ कोरियोग्राफर, सो यू कैन कोरियोग्राफ इन डिफरेंट फिल्म्स, इवेंट्स, शोज, उसकी एक करियर है। Thirdly, along with learning the dance style, you can become a makeup artist, you can become a costume designer, you can become a jewelry designer, because you need to understand the art. वो आपको कला की समझ होगी तो आपको ये पहलू भी समझ में आ जाएंगे. And definitely a performer and a motivator towards, because हमारी संस्कृति के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, because it's a very positive art form. इसमें पेट्रनेज की भी जरूरत पड़ती है, सपोर्ट फॉर द आर्ट फॉर्म इटसेल्फ, जो अभी पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं. Right. Who are the patrons of your art form? Look, the patronage everybody needs. Each career needs a patronage. If you want to be a doctor, you need to have a guide for that. So I wouldn't say that you need patronage just for this art form. हर जगह पे गुरु की ज़रूरत होती है, गाइड की ज़रूरत होती है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, and you have to be hard working. For me, I started teaching, मतलब मैं 16 साल की थी जब मैंने सिखाना शुरू किया, और मैं 4 साल की थी जब मैंने सीखना शुरू किया कथक केंद्र में विद नेशनल स्कॉलरशिप. तो 16 साल की उम्र में जब लोग सोचते हैं कि चलो डेटिंग करेंगे, पिक्चर देखेंगे, अभी बॉयफ्रेंड बनेगा, तो वो सब साइड करके मैंने अपने आप को इसी में डाल दिया कि मुझे आगे बच्चों को सिखाना है, आगे की जनरेशन को अपनी कला देनी है. हार्ड वर्क इज़ एवरीवेयर, यू हैव टू बी योर ओन पेट्रन. अब जैसे कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, आपने हार्ड वर्क की बात की, आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी हार्ड वर्क और कमिटमेंट से भागती है, और क्लासिकल कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने के लिए देयर इज नो क्रैश कोर्स, आपको लंबी डेडिकेशन देनी पड़ती है. तो उसकी आपकी क्या राय है, कैसा सिनेरियो आजकल देखने को मिलता है? देखिए, आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कौन से करियर में क्या मिलने वाला है. सो ऐसा नहीं है कि आजकल की जनरेशन को हमारा क्लासिकल डांस से वो दूर भाग रहे हैं. ऑल्सो ये गुरुओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनरेशन को प्रेजेंट कैसे कर रही है हमारा. इफ़ यू डू एन ओल्ड पैकेजिंग, आपको एक गिफ्ट भी मिलता है, एक पुराने आप न्यूज़पेपर में लपेट के दे देंगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा. आप उस गिफ्ट को भी बहुत सिंपल गिफ्ट को बहुत सुंदर तरीके से सजा के देंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा. वैसे ही अगर आप नेक्स्ट जनरेशन या ऑडियंस को अपनी कला को एक नए रूप से, नई पैकेजिंग से अगर आप देंगे तो वो भी उतनी खूबसूरती से एक्सेप्ट करती है. एंड मेरे पास 30 साल हो गए मुझे सिखाते हुए. आई हैव टॉट मोर देन 3000 स्टूडेंट्स. मेरे स्टूडेंट्स टीचर्स भी हैं स्कूल्स में, मेरे स्टूडेंट्स बाहर एम्बेसी के द्वारा सिखा भी रहे हैं. ICCR की जिक्र हुई थी तो ICCR के थ्रू जाके सिखा रहे हैं. मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ परफॉर्म करने जाते हैं. तो आजकल की जनरेशन स्मार्ट है, बट येस, दिस इज़ नॉट, मतलब ये बहुत आम करियर नहीं है. जैसे कोई चीज़ खास हो, हीरा खास है तो कुछ ही लोगों के पास होता है, सबके पास तो नहीं हो सकता. तो ये भी एक खास कला है, तो खास लोगों के लिए ही बना हुआ है.
तो ये क्या जेंडर स्पेसिफिक है, only Not for at all. females or for males also? I knew this question will come from Arjun. No, definitely not. If you see, हमारे जो भी गुरु हैं, जैसे हम लोग पहले ज़माने में आप ब्रिटिश टाइम पे देखिए, दी कल्चर वॉज टेकन अ बैक सीट. तब कल्चर में कुछ नहीं रह गया था, हर चीज़ को मिटाया जा रहा था. फिर भी गुरुओं ने इसको जागृत रखा. और अगर आप गुरुओं के नाम लेंगे तो आपको मेल गुरुज ज़्यादा मिलेंगे. पंडित बिरजू महाराज, गुरु मुन्ना लाल शुक्ला, केलुचरण महापात्र, तो ऐसे बहुत सारे आपको मेल गुरुज मिलेंगे. और वी आर थैंकफुल. मतलब आजकल की तो हम लोग बेटियां बहुत स्ट्रांग निकल आई हैं और वी आर वेरी डिसाइसिव कि हमें यही करना है. और हमारे भी गुरु मेल्स रहे हैं एंड आई थिंक देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन इन दैट. दोनों उतना ही मज़ा लेते हैं डांस का जितनी कि एक औरत लेती है, वैसे ही एक आदमी भी लेता है. मैं एक और चीज़ आपसे जानना जी. चाहूँगी, जैसे किसी को अपना करियर शुरू करना है या सीखना चाहता है कथक, तो कुछ छात्रवृत्तियाँ भी हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिसके अंडर डेफिनेटली. देखिए बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे जो कि स्कॉलरशिप देती है. और सबसे बड़ी बात है CCRT की स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप है, ICCR का भी स्कॉलरशिप है जो विदेशियों को भी मिलता है यहाँ पे आके सीखने के लिए. स्कॉलरशिप बहुत है. बहुत गुरु लोग फ्री भी सिखाते हैं या कम पैसों में सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो पैशन है वो है कि ये कला लोगों तक पहुँचे, लोगों तक रहे. और ये कला इतनी खास है कि युगों से चलती हुई आ रही है. हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न डांस ज़्यादा है, वेस्टर्न डांस ज़्यादा है, पर ये ऐसी कला है जो कभी ना मरेगी, ये चलती रहेगी. तो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स. अब मुझे खुद नेशनल स्कॉलरशिप मिला हुआ है और मेरे फ्रेंड्स को भी मिला हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप दैट पीपल कैन अप्लाई. एंड सबसे बड़ी बात है हार्ड वर्क. स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी मेहनत पूरी करेंगे. आप अपनी मेहनत नहीं पूरी करेंगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं देगा. फर्स्ट यू प्रूव योरसेल्फ. Alaknanda ji, you've been a cancer survivor as well, apart from a successful career as a dancer. आपने इस दौर को कैसे संभाला? How did you overcome it? And for the benefit of our viewers, you know, sometimes when you are so successful, there is some event in your life that brings you right down to earth again. And how did you deal with it? I've always rooted myself very strongly, Arjun. I've never left my ground. So cancer did not really affect me mentally, psychologically or emotionally because I took it as easy as viral fever. मैंने उसको इतना महत्व ही नहीं दिया. मैंने ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दिया. ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे और इमोशनल स्ट्रेंथ पे कि आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. अगर मैं कैंसर को इम्पोर्टेंस देती तो वो मेरी लाइफ डिप्रेशन, फियर एंड एक घबराहट, एक सिंपैथेटिक हो जाती. तो मैंने कैंसर को साइड रखा. पर ऐसा नहीं कि मैंने मेडिकल नहीं किया. मैंने पूरी मेडिकल अपना जारी रखा. वेंट टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स. मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के पास मुझे लेके गए, पूरी ट्रीटमेंट करवाई. पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ मैं सुबह उठती थी और मुझे लगता है कि मुझे एक और दिन मिला है जीने के लिए और मैं इसको खुल के जीऊँगी, बहुत रच के जीऊँगी. आई विल सेलिब्रेट लाइफ. आई विल नॉट सेलिब्रेट कैंसर. आई विल क्योर कैंसर बट आई विल सेलिब्रेट लाइफ. सो ये मेरा जज्बा है जीने का. अक्सर लाइफ में हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि उसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं. बट आपने उसके काफ़ी आगे सोचा. और अगर हम बात कर रहे हैं टाइटल्स की और डिफरेंट रोल्स जीने की, तो आपको एक बहुत फेमस ब्रेड ब्रांड ने कैप्चर भी किया है और आपको सुपर मॉम का टाइटल मिला है और बहुत सुंदर वीडियो भी बनाई है आपकी. तो कैसे बैलेंस करती हैं अपनी वर्क, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ, सब कुछ, और सुपर मॉम भी हैं आप? देखिए, ज़िंदगी जीने का नाम है और जैसे सतरंगी होता है इंद्रधनुष, तो मुझे लगता है मेरे 7 रंग हैं. लोग एक ढांचे में अपने आप को डाल देते हैं. एंड स्पेशली जो हमारी औरतें हैं इंडिया की, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं, वो अपने आप को महत्व नहीं देती है. सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं माँ बाप के लिए जी लें, फिर पति के लिए जी ले, शायद बीच में अगर लवर आ गया तो उसके लिए जी ले, फ्रेंड्स के लिए जी ले, फिर बच्चों के लिए जी ले, बीच में सास ससुर आ जाएंगे उनके. भैया खुद के लिए कब जियोगे?
तो ये बहुत जल्दी शायद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे खुद के लिए जीना है, और कहीं पे मेरे बेटों ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि और कितना, नाउ लिव फॉर योरसेल्फ। तो वो मुझे एक सपोर्ट मिला। एंड आई एम, एज यू सेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आई एम अ अर्ली राइजर। आई गेट अप एट 5 o'clock, 5 बजे मेरा एकदम ऐसे चौकन्नी उठ जाती हूँ, और मुझे इसको थोड़ा और आगे करना है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे लाना है। और वो सुबह से मेरी प्लानिंग हो जाती है कि मुझे इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड करना है, और मैं सारी मस्तियाँ करती हूँ, मैं सिर्फ काम नहीं करती हूँ। आई प्ले द रोल ऑफ द मदर, आई प्ले द रोल ऑफ द डांसर, ऑफ अ टीचर, ऑफ अ डॉटर, ऑफ अ वेरी नॉटी फ्रेंड, एंड आई लव टू इंजॉय लाइफ। तो हर दिन आपको ये मौका मिलता है कि आप लाइफ को खूबसूरती से जिए। So those of you who are tuned in early in the morning, those who are early risers, we now move on to our next segment, which is Sports Mania. But before that, we would love to, not like to, but love to thank our Kathak dancer and cancer survivor, Alaknanda Dasgupta, for being with us on the Doordarshan Morning Show. Thank you. Thank you so much. And I would like to say cancer is not a death threat. There is life beyond cancer. Zindagi cancer se aage hai. Masti se jiye.